अष्टसिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम? लिखना चालू करो वापस। अष्टसिद्धियां, पहली अणिमा, पहली कौन सी है? अणिमा। दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए, हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांगो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 पाठ पूरे हो जाएं, तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दीजिए। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, यह पक्का है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, 7.5 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक में 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दे। अष्ट सिद्धि पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बाती, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ। सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व। और आठवीं है वशिष्ठ, आठवीं है वशिष्ठ। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधि। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गए, भाग्यशाली। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो गई, गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी। रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नवनिधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नवनिधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का महाराज। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि वो उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु। तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी। वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजमान। आज पुराने गांव विराजित होगा। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण
संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताए, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे अगर मान लो जैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहां से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगाकर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण हो, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो सुख है, वो अमृत छुपा, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल, शास्त्र कहता है गंगा का स्नान करते समय हर हर गंगे बोलकर सारे पापों को गंगा हर लेती है। एक निवेदन करूंगा, यदि गंगा के तट पे स्नान करने जाओ, कोई कंकर मिल जाए, कोई रज मिल जाए, उसका शिवलिंग बनाकर गंगा का पानी 3 बार चढ़ाकर गंगा में ही विसर्जन कर दो, 12 ज्योतिर्लिंग के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और निवेदन, कभी कोई घर का व्यक्ति गंगा जल भर कर लेकर आए, गंगा जल को लेकर आए, तो सबसे पहले दरवाजे में प्रवेश होने से पहले गंगा के ऊपर एक लाल वस्त्र ओढ़ा देना चाहिए, तो घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। गंगा की लोटी को, गंगाली को, गंगा के जल जिस पात्र में रखा रहता है उस पात्र को या तो लाल वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए या उस जल के पात्र पर लाल वस्त्र पड़ा होना चाहिए। उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। जिस घर में गंगा का जल, गंगा की लोटी, गंगाली, गंगाजली बिना वस्त्र के रहती है, वहां संपदा टिकती नहीं है, संपदा नहीं टिकती। लाल वस्त्र हो, उस वस्त्र पर गंगा जली हो, या वस्त्र ऊपर से भी डला हो, तो गंगा सदा सर्वदा कल्याण करती है। ऐसी पुनित पावन शंकर की आनंदमय कथा सुनी। पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन करा, घर में बेटे कुंवारी उनका मंगल विवाह हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।